हेलो दोस्तों, मानक अध्ययन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रदीप चौहान है और हम लोग अभी तक पढ़ चुके थे डीएनए की संरचना के बारे में और डीएनए का कुंडलन कि डीएनए हिस्टोन प्रोटीन पे कैसे कुंडलित होता है। आज हम समझेंगे आनुवंशिक पदार्थों की खोज कि कैसे डीएनए की खोज हुई और डीएनए के बारे में कैसे पता चला कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, कोई और पदार्थ आनुवंशिक नहीं है। तो इसके बारे में एक लंबी कहानी है, आइए समझते हैं। सबसे पहले जो डीएनए की खोज की थी उनका नाम था फ्रीडरिक मिशर। फ्रीडरिक मिशर ने सन 1869 ईस्वी में पश कोशिकाओं से डब्ल्यूबीसी, पश कोशिकाओं में होता क्या है कि वहां पे बहुत सारी सेल मरती हैं, तो वहां से जो डब्ल्यूबीसी की सेल थी उनके न्यूक्लियस केंद्रक के अंदर से डीएनए निकाला और उनको नाम दिया न्यूक्लिन। बाद में उसे अल्टमान ने न्यूक्लिक अम्ल कहा। अल्टमान एक वैज्ञानिक है जिन्होंने, जो फ्रीडरिक मिशर ने जिसे न्यूक्लिन कहा, बाद में अल्टमान ने उसे न्यूक्लिन कहा, न्यूक्लिक अम्ल कहा। न्यूक्लिन के अंदर जो फ्रीडरिक मिशर ने जिसे खोजा था उसमें फास्फोरस की पाए जाते थे, मतलब उनमें फास्फोरस अधिक मात्रा में पाए जाते थे और सल्फर उसमें नहीं थे। इससे यह सिद्ध होता है कि यह प्रोटीन नहीं था, क्योंकि प्रोटीन के अंदर सल्फर की मात्रा पाई जाती है, फास्फोरस की नहीं पाई जाती। और इसके पहले जो थे ग्रेगर जॉन मेंडल, उन्होंने भी इन पौधों पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो उस समय भी डीएनए की खोज नहीं हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि जो लक्षण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किसी कारक द्वारा जाते हैं। फिर धीरे धीरे डीएनए की खोज हुई तो पता चला, मतलब पदार्थों की खोज हुई तो फिर पता चला कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। तो इसमें जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है वो है रूपांतरकारी सिद्धांत, और इस सिद्धांत को दिए थे फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने सन 1928 में। इस सिद्धांत में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और वो एक्सपेरिमेंट डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया पे किया था। कभी कभी नीट के पेपर में डिप्लोकोकस निमोनी न दे करके देता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, तो आप दोनों याद रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने डिप्लोकोकस निमोनी पे एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट इसलिए किए क्योंकि वो सिद्ध करना चाहते थे कि जीव के अंदर कोई तो कोई एक ऐसा पदार्थ है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, और उसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने इस बैक्टीरिया का यूज किया है। और इन्होंने इस बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन का यूज किया। एक स्ट्रेन का नाम था आर सेकेंड और दूसरे स्ट्रेन का नाम था एस थर्ड। अनुग्र प्रभेद या नॉन वायरुलेंट या रफ स्ट्रेन इसे कहते हैं, उग्र प्रभेद या थर्ड स्ट्रेन जिसको वायरुलेंट या स्मूथ स्ट्रेन कहते हैं। आर सेकेंड स्ट्रेन की संरचना इरेगुलर होती है, थोड़े रफ टाइप के दिखते हैं, जबकि यह थर्ड स्ट्रेन के जो बैक्टीरिया होते हैं इनके ऊपर एक कैप्सूल पाया जाता है। यह कैप्सूल, एक कैप्सूल पाया जाता है और यह कैप्सूल कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। और यदि जिन जीवों के अंदर ये आर सेकेंड बैक्टीरिया पाया जाता था उन जीवों में कोई निमोनिया, और ये जो डिप्लोकोकस निमोनी होते हैं ये निमोनिया काज करते हैं, तो जिनमें आर सेकेंड स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया पाया जाता था उनमें स्ट्रेन काज नहीं होते थे, और जिसमें यह थर्ड स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया पाया जाता था उनमें निमोनिया काज हो जाते थे। रीजन क्या था कि इस बैक्टीरिया के ऊपर ये जो कैप्सूल था जो कार्बोहाइड्रेट का बना था, यही उस उग्र प्रभाव के लिए उत्तरदायी था कि कार्बोहाइड्रेट की वाल की वजह से ही उस जीव के अंदर ये निमोनिया की बीमारी उत्पन्न हो जाती थी। और इसके लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने चूहे लिए, चूहा, ठीक है। और उन्होंने किया क्या कि चूहे को सबसे पहले आर सेकेंड बैक्टीरिया के स्ट्रेन को इस चूहे के अंदर इंटर कराया, इंजेक्शन के थ्रू इन चूहे के अंदर इंटर कराया और देखा कि इस चूहे को कोई फर्क नहीं पड़ा और मस्त खेलता कूदता है चूहा। एकदम हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करता रहा, इसको कोई फर्क
नहीं पड़ा। और यदि इन्होंने अब दूसरा चूहा लिया, अत्याचार, इन्होंने दूसरा चूहा लिया और दूसरे चूहे में जब एस थर्ड स्ट्रेन को इंजेक्शन के थ्रू इसके अंदर, इस चूहे के अंदर इंटर कराया तो इस चूहे को निमोनिया हो गया और निमोनिया की वजह से ये मर गया। ठीक है, ये मर गया। आर सेकेंड बैक्टीरिया के स्ट्रेन को जब इसके अंदर इंटर कराया गया तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ये चूहा जिंदा रहा। लेकिन यदि इस बैक्टीरिया के अंदर या थर्ड स्ट्रेन को फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने इंटर कराया तो ये चूहा मर गया। और यदि ये पहला एक्सपेरिमेंट में ये पहला या दूसरा, तीसरा क्या किया उन्होंने कि ये एस थर्ड बैक्टीरिया को हीट करके मार दिया। जो ये एस थर्ड बैक्टीरिया था इसको टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया और टेस्ट ट्यूब के अंदर लेने के बाद इसे हीट किल कर दिए, इसको हीट करके मार दिया, जिससे जो एस थर्ड बैक्टीरिया था वो मर गया। अब इस मरे एस थर्ड बैक्टीरिया को फिर से चूहे के अंदर इंटर कराया, फिर से अत्याचार, इंटर कराया, हीट किल एस थर्ड बैक्टीरिया। तो इस चूहे को कोई फर्क नहीं पड़ा, ये चूहा जिंदा रहा। ठीक है, अब एस थर्ड बैक्टीरिया की वजह, एस थर्ड बैक्टीरिया को, जिंदा बैक्टीरिया को यदि चूहे के अंदर लगा रहे थे तो उस चूहे के अंदर निमोनिया हो जा रहा था और चूहा मर जा रहा था। लेकिन यदि उसी एस थर्ड बैक्टीरिया को हीट किल करके इस चूहे के अंदर लगाया गया तो वो चूहा नहीं मरा। और यदि इन्होंने किया क्या कि इस एस थर्ड हीट किल बैक्टीरिया के साथ जिंदा आर सेकेंड बैक्टीरिया को दोनों में एक में मिला करके चूहे के अंदर लगा दिया। भूल ही रहे थे। अब इसके अंदर जो लगाया वो हीट किल्ड एस थर्ड बैक्टीरिया और प्लस लाइव आर सेकेंड बैक्टीरिया, दोनों को बैक्टीरियाओं को मिक्स करके जब इस चूहे के अंदर लगाया गया तो फिर से इस चूहे के अंदर निमोनिया काज हुआ, निमोनिया इस चूहे को हो गया और इस निमोनिया की वजह से चूहा मर गया। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में से, फ्रेडरिक मिशर ने इस एक्सपेरिमेंट से यह निष्कर्ष निकाला कि आर सेकेंड जो हीट किल बैक्टीरिया है, यदि सिर्फ इसको चूहे के अंदर लगाया जाता है तो बैक्टीरिया, ये जो चूहा है इसको निमोनिया नहीं होता है और ये नहीं मरता है। और यदि इस चूहे को हीट किल एस थर्ड बैक्टीरिया के साथ साथ जिंदा आर सेकेंड बैक्टीरिया को एक दूसरे मिलाकर इस चूहे के अंदर लगाया जाता है, मर जाता है, तो इससे फ्रेडरिक मिशर ने ये निष्कर्ष निकाला कि जो आर सेकेंड बैक्टीरिया है इसमें कुछ तो ऐसा परिवर्तन हो रहा है, जो कोई तो ऐसा केमिकल है जो एस थर्ड बैक्टीरिया से आर सेकेंड बैक्टीरिया को मिल रहा है और ये आर सेकेंड बैक्टीरिया एस थर्ड बैक्टीरिया में परिवर्तित हो जा रहा है, रूपांतरित हो जा रहा है, ट्रांसफर हो जा रहा है आर सेकेंड बैक्टीरिया से एस थर्ड बैक्टीरिया में। तो कोई तो ऐसा केमिकल है, पर उस केमिकल के बारे में ये जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे इन्होंने उस केमिकल के बारे में बता नहीं पाए, पर उन्होंने अनुमान लगाया कि कुछ तो ऐसा केमिकल था बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने और ये समझाने के लिए कि कौन सा पदार्थ आनुवंशिक पदार्थ है, इसे समझाने के लिए तीन वैज्ञानिक आए, एवरी, मैक्लार्ड और मैकार्थी या मैकार्टी बोलते हैं। सन 1944 में उन्होंने फ्रेडरिक ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया, और क्योंकि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ये नहीं समझा पाए थे
कि कौन सा पदार्थ है जिसके वजह से आज सेकेंड बैक्टीरिया एस थर्ड बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो रहा है। तो इन्होंने, इन तीनों वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग में किया क्या कि जो एस थर्ड बैक्टीरिया था उसे पहले हीट किल किया। तो हीट किल करने की वजह से बैक्टीरिया के जो कंपोनेंट थे वो अलग अलग हो गए, जैसे कार्बोहाइड्रेट बना, मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट बना, फिर प्रोटीन बना, फिर आरएनए बना और डीएनए बना, ऐसे बहुत सारे पदार्थ बने। यदि कार्बोहाइड्रेट को एस सेकेंड बैक्टीरिया के साथ मिक्स करके चूहे के अंदर लगाया गया तो देखा गया कि आर सेकेंड बैक्टीरिया में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और यदि आर सेकेंड जो ये प्रोटीन बना, प्रोटीन मिला जो एस थर्ड बैक्टीरिया को हीट किल करने से जो ये प्रोटीन मिला, अब इस प्रोटीन को इन तीनों वैज्ञानिकों ने आर सेकेंड बैक्टीरिया में मिक्स करके लगाया, तब भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और यदि उन्होंने आरएनए के साथ भी आर सेकेंड बैक्टीरिया को एक दूसरे में मिक्स करके फिर से चूहे के अंदर लगाया तो फिर भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और जब डीएनए को आर सेकेंड बैक्टीरिया के साथ मिक्स करके लगाया तो वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो इससे इन्होंने, तीन वैज्ञानिकों ने कहा कि डीएनए ही वह पदार्थ है जिसके वजह से आर सेकेंड बैक्टीरिया एस थर्ड बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो रहा था। ये कौन है? डीएनए। तो यहां से इन्होंने ये बता दिया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। क्योंकि यदि प्रोटीन ले जाता तो प्रोटीन और आर सेकेंड आपस में मिलकर ट्रांसफॉर्म हो जाते, या कार्बोहाइड्रेट ले जाता तो कार्बोहाइड्रेट और आर सेकेंड आपस में मिलके एस थर्ड में कन्वर्ट हो जाते। तो न कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और आरएनए ये आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं ले जाता है। मुख्य रूप से जो डीएनए होता है वही आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाता है। तो इसको समझाए एवरी मैक्लॉयड और मैककार्थी ने। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।